रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हजरत उमर फारूक ने पूछा, या रसूलुल्लाह, जो दुनिया के आंसू को पूछने आए वो खुद मस्जिद में बैठ के रो रहे हैं। हुजूर, किसने आपको तकलीफ दी? आप रो क्यों रहे हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी उम्र 50 प्लस थी। आपने फरमाया, उमर, माँ की याद आ रही है। किसकी याद आ रही है? तो मैं अर्ज किया था, मैंने ईद के दिन पता चलता है कि माँ किसके पास है और माँ किसके पास नहीं है। कैसे? नौजवानों, ईदगाह से मस्जिद से निकलने वाले दो टाइप के मुसलमान होते हैं। दो टाइप के मुसलमान होते हैं। एक मस्जिद से निकल के अपने घर की तरफ जाते हैं माँ बाप से मिलने। एक मस्जिद से निकल के कब्रिस्तान जाते हैं माँ बाप से। क्यों? जिन्होंने जीते जी माँ की कदर ना की, बाप की कदर ना की। मेरे प्यारो, ये पैसे जो है ना, बीवी पर, माँ बाप पर लुटाना, ये सदका है। ये पैसे तो कमा लोगे, लेकिन जब पैसे आ जाएंगे तो माँ बाप नहीं मिलेंगे। और माँ बाप है और पैसे ना हो तो समझ जा, तुझसे बड़ा दौलतमंद इलाके में कोई नहीं। ये माँ बाप, इन ठंड की रात में इनकी खिदमत कर लो। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला, आप मेरी बात तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हाथ उठा करके बताएं जो बिल्कुल नहीं समझे। अब बिल्कुल नहीं समझ पाए हो तो इमाम साहब समझाए पे। हजरत बायजीद बुस्तामी, मेरे नौजवानों गौर से सुनो। हजरत बायजीद बुस्तामी, जिनका मकाम ये है कि तहतावी शरीफ में लिखा, जिनके बारे में, मन अरफा इस्महु दखला फिल जन्नह, जिस शख्स को इनके नाम की मारिफत हासिल हो गई, अल्लाह उस शख्स को जन्नत में दाखिल फरमाए। बोलो, अरे बोलो ना भैया। मुझे मालूम है आज की तकरीर तुम लोग को कड़वी लग रही होगी, क्योंकि जन्नत की सैर नहीं करा रहा हूं, जन्नत में जाने का तरीका बता रहा हूं। बायजीद बुस्तामी, जिनकी शान ये है कि जिनको उनके नाम का इल्म हो गया, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। और नाम क्या है? तैफूर बिन ईसा। क्या नाम है? इस्महु तैफूर बिन ईसा। ये नाम याद रखना। हजरत तैफूर बिन, अल्लाह ताला जो बे औलाद इस इलाके में उन्हें औलाद अता फरमाए, तो तैफूर नाम रखना। क्या नाम रखोगे? अल्लाह इस नाम की बरकत से बे औलाद को औलाद अता फरमा दे। हजरत तैफूर बिन ईसा इतने बड़े वली कि जिनके नाम की मारिफत मिल जाए तो अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। वो बायजीद बुस्तामी इल्म दीन को हासिल करने के बाद अपनी माँ की खिदमत में हाजिर हुए। कहा, माँ इजाजत दे दो और मैं जाऊं अपने रब को तलाश कर लूं। ऐ नौजवानों, क्या हमारे अंदर भी ये जज्बा पैदा हुआ कि मेरा रब मुझे मिल जाए? रब की तलाश में कोई निकला। ये गरीब नवाज संजर से अजमेर आए रब की तलाश में, मखदूम पाक सम्मान से कछोछा आए रब की तलाश में। हजरत सलाद मसूद गाजी ने अपनी जान कुर्बान कर दिया रब की तलाश में। मेरा प्यारो, रब जिसे मिल जाता है उसका सब हो जाता है, और जिसे रब का कुर्ब ना मिला उसे दुनिया में कुछ भी ना मिला। अपने रब से करीब हो, अपने रब से करीब हो। जो रब की शान ये है, 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से जो मोहब्बत करे वो हमारा परवरदिगार है। एक माँ ठंडक की रात में, एक माँ गुनहगार माँ ठंडक की रात में कई बार उठ उठ के देखती है, मेरे बच्चे के जिस्म से लिहाफ तो जुदा नहीं हो गया, मेरे बच्चे ने पेशाब तो नहीं कर दिया। एक माँ एक रात सोती नहीं, कई रातें सोती रही,
सिर्फ अपने बच्चे को देखती रहती है कि कहीं पलंग से नीचे गिर ना जाए, कहीं कोई तकलीफ ना आ जाए। जब एक माँ इतनी मोहब्बत अपने बच्चों से करती हो बिना तफसील, तो अल्लाह कितनी मोहब्बत अपने बंदों से करता है। बेशक सुभान अल्लाह। जिस माँ को दिल रब ने दिया है, उस रब को अल्लाह अकबर, वो रब अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता होगा। ये माँ कितना दिन, 2 साल, 3 साल, 5 साल तेरे लिए फिक्रमंद रहेंगी, तेरे लिए रात रात जगेंगी। जब तू जवानी की दहलीज पर पहुंच जाता है, माँ मुतमईन होके सोती है कि अब मेरा बच्चा समझदार है, मेरा बच्चा शऊर वाला है। लेकिन मेरे रब की शान देखो, बिला तमसील अर्ज करूं, जब माँ बच्चे पर मुतमईन हो जाती है, लेकिन मेरा रब इतनी बंदों से मोहब्बत करता है। अगर तू 80 साल का है तो 80 साल हर रात में तुझे निदा देता है, सदाएं देता है। आजा, दौलत चाहता है तो दौलत ले ले, गुनाहों से तलाफी चाहता है, अल्लाह तेरे गुनाहों को बख्श देगा। लेकिन हाय रे गफलत, ये गफलत, ये शैतान ने इस तरीके से अपने चुंगल में हम गुनहगारों को फंसा रखा है। कौन सी चुंदड़ी दिखा रखी है कि हम गफलत की सांसें ले रहे हैं, नींद सो रहे हैं। मेरे प्यारों में अर्ज कर रहा था, अल्लाह अकबर।